the banking associate exam that was conducted by JK Bank. तो आज के दिन जो शिफ्ट्स रही उसमें जो एनालिसिस अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ वो शिफ्ट 2 का है. ओके, सो इट इज अ सेल्फ गिवन एनालिसिस शिफ्ट 2 का डे 3. ये हम आपके साथ सेपरेटली क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज हमने फर्स्ट हैंड पेपर दिया है एंड वी नो पेपर कैसा आया था, क्वेश्चंस कैसे आए थे. तो वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए हम ये जो सेल्फ गिवन एनालिसिस है उनकी वीडियोस अलग से ला रहे हैं. बाकी जो भी शिफ्ट्स हैं उन सबको कंबाइन करके कंपाइल करके जितना भी उसमें पूछा गया था वो सर आपके साथ एट द एंड ऑफ द डे डिस्कस करेंगे. तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिए जिससे आपको पता चलेगा कि बाकी के शिफ्ट्स में क्या लेवल रहा, और इस शिफ्ट का लेवल तो मैं आपको बता ही रही हूँ. तो सबसे पहले सेक्शन वाइज बात करेंगे और फिर ओवरऑल बात करेंगे हम कि डिफिकल्टी लेवल क्या था और गुड अटेम्प्टेशन कितनी रही. ठीक है, तो अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो सबसे पहले इसमें तो रीअरेंजमेंट आया था 5 मार्क्स का, और रीअरेंजमेंट था एक सेंटेंस बनाना था आपको. सेंटेंस जैसे ए बी सी डी आप ई ऐसे आपको 5 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस दिए गए होते हैं और ऑप्शंस में क्या दिया गया होता है कि सेंटेंस
20% और हमको इंटरेस्ट की अमाउंट दी गई थी अराउंड 625, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। ओके, तो ये था DI आई थी लैंड्रा वाली। एक और DI आई थी, आई गेस इट वाज केसलेट DI, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस केसलेट DI। जिन बच्चों का आज सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था, अगर आपने वो जो 5 क्वेश्चंस आए थे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे, अगर आपने वो पढ़े थे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, ताकि बाकी के स्टूडेंट्स जो हैं उनको हेल्प हो सके। ओके, उसके बाद हमको और क्या आया था, हमको आई थी नंबर सीरीज। कौन सी नंबर सीरीज? रॉन्ग नंबर सीरीज ऑफ 5 मार्क्स। 5 मार्क्स की हमको रॉन्ग नंबर सीरीज आई थी, केसलेट DI आई थी, DI ऑफ लाइन ग्राफ आई थी। उसके बाद अरिथमेटिक के क्वेश्चंस आए थे, और जो लास्ट हमको पूछा गया था वो आया था सिंप्लीफिकेशन। देखो यहाँ से 5 नंबर, 5 5 15 नंबर हमारे हो गए, पीछे बचे हमारे 20 क्वेश्चंस। तो अरिथमेटिक और सिंप्लीफिकेशन को मिला के जो बाकी के 20 क्वेश्चंस थे वो हमको पूछे गए थे। सिंप्लीफिकेशन जो थी, जो सर आपको लेवल करवा रहे हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में, वो लेवल था। बट इस साल आजकल जो क्लरिकल लेवल की जो सिंप्लीफिकेशन चल रही है वो बहुत ईजी होती है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा 10 to 15 सेकेंड्स लगते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। वैसी सिंप्लीफिकेशन नहीं थी, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट थे, क्यों? क्योंकि पॉइंट्स में हमको वैल्यूज दी गई थी। जनरली क्या होता है, अगर हमको पॉइंट्स में दिया गया होता है तो हमको अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन हो जाता है वो, और हम पॉइंट्स को डिफर आउट करके उसको हम सिंप्लीफिकेशन की तरह करते हैं। बट इसमें अप्रॉक्स नहीं आया था, सिंप्लीफिकेशन आई थी, और लेवल इसका बिट मॉडरेट था। अगेन आई एम रिपीटिंग, मॉडरेट लेवल था। तो मेक श्योर अगर आप पढ़ रहे हो तो आप सिंपल लेवल के साथ साथ मॉडरेट भी प्रैक्टिस करो और डिफिकल्ट भी प्रैक्टिस कर लो, बिकॉज आगे वाले दिनों में जितना जितना टाइम डलता जाएगा एग्जाम में, उतना उतना जो लेवल है वो हो सकता है एग्जाम का बढ़ता जाए। जैसे हमने देखा फर्स्ट डे जो एग्जाम था वो ज़्यादा इजी, ज़्यादा टफ नहीं था। सेकेंड डे पे आपने देखा कि बच्चों को डिफिकल्टी आई सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करने में, और आज की शिफ्ट में भी थोड़ी सी डिफिकल्टी जो थी वो सिंप्लीफिकेशन करने में आ रही थी, ठीक है। अरिथमेटिक ऑन द अदर हैंड इजी था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। हर टॉपिक को उन्होंने छुआ हुआ था, और हर टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो था वो डेफिनेटली पूछा गया था, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के हमारे 20 मार्क्स में आई थिंक अरिथमेटिक जो है वो 7 to 8 मार्क्स का आया था, 10 मार्क्स का नहीं आया था, ठीक है। और जितने क्वेश्चंस बचे उतने क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में आए थे, ठीक है। रॉन्ग नंबर सीरीज की बात करूं तो मॉडरेट लेवल के कुछ क्वेश्चंस थे, और कुछ क्वेश्चंस तो देखने से ही आपको पता चल जाते थे। जैसे कि एक क्वेश्चन था उसमें 2 के फैक्टर्स ने 2 की पावर्स दी हुई थी, लाइक 4 16 32 64 एक्सेट्रा, और हमको एक नंबर था 15 जो आपको बीच में दिया गया था, और वो आपका रॉन्ग वन था। वैसे ही किसी में डिफरेंस था तो किसी में डिवीजन था, तो इस तरह आपकी रॉन्ग नंबर सीरीज पूछी गई थी, ठीक है। तो दिस कॉन्स्टिट्यूटेड योर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड सेक्शन पे, रीजनिंग पे, जो हम करीब 20 to 22 डेज से कर रहे हैं। एंड बिलीव मी, रीजनिंग का लेवल बहुत इजी आया हुआ था। जैसा लेवल हम क्लास में क्वेश्चंस में कर रहे हैं वो लेवल भी आज के पेपर के लेवल से ज़्यादा था, ठीक है। बट ज़रूरी है कि हम मॉडरेट लेवल का भी पढ़ के जाएं, सिर्फ इजी लेवल का नहीं पढ़ के जाएं। तो एग्जैक्ट मैं आपको बताती हूँ आज पेपर में क्या आया था रीजनिंग का। सबसे पहले तो आपको वर्ड आया था एक पेंटेड। इसमें आपको क्या बताना था? फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड पेयर्स। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड पेयर्स आपको बताने थे पेंटेड में कि अल्फाबेटिकल सीरीज में कितने होते हैं। उसके बाद जो दूसरा एक वर्ड आया था वो था जस्टिस। जस्टिस में क्या था? आपको इन लेटर्स को अल्फाबेटिकली अरेंज करना है, अल्फाबेटिकली
बहुत कंपटीशन है, बच्चे बहुत क्वेश्चंस करके भी आ रहे हैं, तो आपको ढील नहीं देनी है अपने आप को कि अच्छा हम अगर मैथ्स में 20 करके आ जाएंगे तो बहुत है, नहीं, दे आर नॉट गोइंग टू बी इनफ। और रीजनिंग में आपको 30 प्लस तो करके आनी ही चाहिए। दिस इज माय एनालिसिस कि इतने क्वेश्चंस आपको इम्पोर्टेंट है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। तो आज के एनालिसिस में हमने देखा कि कौन से टॉपिक्स आपको पूछे गए थे, कौन से टॉपिक्स नहीं पूछे गए थे, जो कि शायद बाकी की शिफ्ट में आ जाए, अभी की शिफ्ट में नहीं आए। तो मैंने आपको पहले ही कहा था, जैसे इस पेपर में हमें सिलोगिज्म नहीं पूछा गया, हो सकता है थर्ड फोर्थ शिफ्ट में हमको पूछा जाए या उसके अगले दिन पूछा जाए। तो आपको सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, सब पे प्रैक्टिस करनी है। हमारी प्लेलिस्ट जिसमें हमने प्रीवियस क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज गो देयर इफ यू हैवंट वॉच्ड इट येट। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं